बहुत बड़े बड़े पार्टी हैं, बीजेपी है, आरजेडी, लेकिन आप लोजपा में ही जाने का क्यों फैसला किए? बहुत सारे युवा का कहना है जो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं जातिवाद को देखा जाता है, क्या ये सच है? अभी के युवा है जो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं पॉलिटिक्स बहुत ही खराब है, तो अब चुनाव भी आने वाली है कुछ ही दिनों में, क्या तैयारियां चल रही हैं? प्रिंस राज जी को आश्वस्त करता हूं कि समस्तीपुर का दोनों सीट एनडीए के झोली में जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ता तन मन धन से लगा हुआ है। हमें जो समस्तीपुर का जिला अध्यक्ष बनाए या जो भी जवाबदेही देते हैं तो वो तो ये जाति, अगर उनमें जातिवाद रहता तो वो तो नहीं होता। इसलिए कहीं भी जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। और मैं अपने नेता के बारे में और अपने पार्टी के बारे में तो आपको वादा करता हूं कि कोई जातिवाद नाम का कोई चीज़ नहीं है। आज 10% जो गरीब ब्राह्मण का आरक्षण दिया हुआ है, ये हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ही दिया हुआ है। रामचंद्र पासवान जी के बारे में आपको बताया ही, पारस बाबू के बारे में बताया, जो भारत सरकार के अभी मंत्री हैं। अभी वहाँ आप चले जाइए तो हर वर्ग के, हर जाति के, हर समुदाय के लोग आते हैं। और प्रिंस राज जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं विनय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। आप बिहार के, देश के और देश से बाहर भी रहने वाले तमाम साथियों से आग्रह करते हैं, ये आर बिहार न्यूज़ जो चैनल है, ये एक बहुत ही उपयोगी चैनल है जो जनता के, लोगों के समस्याओं को पटल पर रखते हैं। इसलिए मैं आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को देखें, फॉलो करें, लाइक करें और उन्हें अपना आशीर्वाद दें। रश्मि, आप दलसिंह सराय की बेटी हो, जी सर। इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुभकामना देता हूं कि आप इस तारका के दुनिया में जो आप आए हैं, आप दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़िए। आप लड़की होके, और एक दलसिंह सराय कोई बहुत बड़ा जगह नहीं है, छोटा अनुमंडल स्तर का शहर है, और आप गांव से आके इस तरह का आप इस प्रोफेशन में आए हैं। इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप आगे बढ़िए। नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि कुमारी और आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़ के प्रोग्राम में। आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आर बिहार में के रश्मि जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत राष्ट्रीय लोक जनशक्ति समस्तीपुर परिवार में। सर, आप पॉलिटिक्स में बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं, इसमें आपका इंटरेस्ट कहाँ से जगह कि जो हम पॉलिटिक्स में कार्य, अभी के युवा है जो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं पॉलिटिक्स बहुत ही ख़राब है, हम पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते। उसमें मतलब बहुत सारा ऐसे हैं युवा जो ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा सही में ये बात सही है कहाँ तक? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। युवा को ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बड़ों से अनुभव लेना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए और युवा को राजनीति में आगे आना चाहिए। अभी का जो दौर है और पहले का दौर, दोनों में अंतर है। अभी के दौर में राजनीति में युवा को निश्चित रूप से आना चाहिए, समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। इसलिए हम सभी युवा साथियों से अपील करते हैं कि आप राजनीति में आइए। जो आप सुन रहे हैं ऐसी बात नहीं है, राजनीति का स्तर हमारे ऊपर है कि हम किस दौर में उसको ले जाना चाहते हैं। हम अच्छा राजनीति करेंगे तो अच्छा होगा, इसलिए निश्चित रूप से युवा को राजनीति में आगे आना चाहिए। सर, आपको कैसे राजनीतिक क्षेत्र में इंटरेस्ट आया? हमें तो राजनीतिक क्षेत्र में इंटरेस्ट आने का मुख्य कारण हो गया कि मैं एक सामाजिक परिवार से था। मैं गांव में राघोपुर, आज राजनीतिक गुरु वही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने राजनीतिक गुरु आदरणीय स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं।
मैं अपने पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं। इन्हीं दोनों भाइयों से मैं राजनीतिक में प्रभावित होकर आया। और सर बहुत बड़े बड़े पार्टी हैं, बीजेपी है, आरजेडी, लेकिन आप लोजपा में ही जाने का क्या क्यों फैसला किए, जो इसमें इस पार्टी में ही जाएं? देखिए लोजपा में जाने का जो मकसद हुआ, जब लोजपा बना जी। उस समय समस्तीपुर जिला में हमको लगता है कि 10 आदमी अगर सामाजिक न्याय एक पत्रिका हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उस समय निकाला करते थे, जो आज भी निकल रहा है। मैं उसका आजीवन सदस्य हूँ। जो उस समय के जिला अध्यक्ष शिवशंकर साहनी जी थे लोजपा के, और प्रदेश उपाध्यक्ष विजयवंत कुमार चौधरी जी, जो दलसिंह सराय में मेरे लोकल गार्जियन भी थे, तो उन्होंने ही उन्हें आजीवन सदस्य न्याय चक्र का बनाया था, जो आज भी हमारे पास पत्रिका आ रहा। तो उस समय में पर भी इधर उधर कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं गया। मेरा परिवार पूर्ण रूप से कांग्रेसी परिवार था, लेकिन मैं उनसे प्रभावित होकर और उनके सहयोग से मैं पार्टी में गया, उनसे प्रभावित हुआ। और आज जब 2014 में लोकसभा का चुनाव था, तो हमने महत्वपूर्ण भूमिका दिए थे और उस भूमिका को हम निभाने का काम किए थे। तो ये चीज़ आदरणीय जो अभी के सांसद समस्तीपुर के हैं प्रिंस राज जी, उन्होंने देखा था, और हमारे राजनीतिक गुरु रामचंद्र बाबू अपने पुत्र प्रिंस राज जी से बोले थे कि विनय बाबू हैं, दलसिंह सराय इनका घर है और बहुत अच्छे आदमी हैं। और प्रिंस बाबू भी उस दिन से हमें देखे और उसके बाद हमें समस्तीपुर का जिला अध्यक्ष बनाया। जिस बैठक में वो नहीं जा पाते हैं उसका उन्होंने हमें प्रतिनिधि बनाया। रेलवे के DRCU का मेंबर बनाया। और आज राजनीति में हमसे जो बन पड़ रहा है, हम प्रिंस राज जी के लिए कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चूँकि हमारे नेता में जो गुण है वो मैं पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर में दूसरे किसी नेता में नहीं देख रहा हूं। इसलिए हमारे नेता आदरणीय प्रिंस राज जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। और सर बहुत सारे युवा का कहना है जो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं जातिवाद को देखा जाता है, क्या ये सच है? मैं उदाहरण हूँ। मैं आपको बोला कि मैं किस पार्टी में, मैं जाति में ब्राह्मण जाति से आता हूँ और आदरणीय रामचंद्र पासवान जी जो हमें सम्मान दिए, शायद वह हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हम थे, तो अगर जातिवाद रहता तो वो सम्मान हमें नहीं देते। और आज आप हमें जो समस्तीपुर का जिला अध्यक्ष बनाए या जो भी जवाबदेही देते हैं, तो वो तो ये जाति, अगर उनमें जातिवाद रहता तो वो तो नहीं होता। इसलिए कहीं भी जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। और मैं अपने नेता के बारे में और अपने पार्टी के बारे में तो आपको वादा करता हूं कि कोई जातिवाद नाम का कोई चीज़ नहीं है। आज 10% जो गरीब ब्राह्मण का आरक्षण दिया हुआ है, ये हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ही दिया हुआ है। रामचंद्र पासवान जी के बारे में आपको बताया ही, पारस बाबू के बारे में बताया है, जो भारत सरकार के अभी मंत्री हैं। अभी वहाँ आप चले जाइए तो हर वर्ग के, हर जाति के, हर समुदाय के लोग आते हैं। और प्रिंस राज जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं उदाहरण हूँ कि ना मैं उस क्षेत्र से हूँ, उस लोकसभा क्षेत्र से हूँ, ना मैं उस जाति से हूँ, तब भी हमें एक बहुत बड़ी जवाबदेही उन्होंने दिया है। तो दर्शकों, विनय चौधरी जी इस पार्टी के बहुत बड़े जातिवाद से ये हिस्सा है, जो ये चौधरी होकर के पासवान में
कैसे अपना भागीदारी निभा रहे हैं और बहुत ही ट्रस्ट करते हैं इन पे, और इतने सारे इसमें काम है जो इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। तो सर, जब इस पार्टी के राम विलास पासवान जी का जब निधन हो गया था, तो इस पार्टी पे तो बहुत बड़ा समस्या और संकट आ चुका था। उस समय किस तरह से इसका आप लोग समस्या का सामना किए? जी, संकट तो आया, लेकिन हमारे पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं थी और बहुत ही विवेक से जो हमारे पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं और समस्तीपुर के सांसद आदरणीय प्रिंस राज जी जो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन दोनों ने और जितने भी हमारे पार्टी के सांसद, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, सब लोगों ने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया और उस संकट से उबरने का कोशिश किया। उस संकट से हम लोग उबरे भी। उनकी क्षति को तो पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके आशीर्वाद से हमारी पार्टी दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ रही है और हम उस फेज से आगे निकल चुके हैं। सर, अब चुनाव भी आने वाली है तो और हमारे समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी हैं और उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय जी हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं। तो एनडीए के दोनों सांसद फिर से लोकसभा में कैसे जाएं, उसकी तैयारी के लिए तो हम लोगों को मेहनत करना ही है और हम लोग की पूरी तैयारी हो गई है। और प्रत्येक दिन जो रिहर्सल हम लोग अब कर रहे हैं, और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब भारत के कैबिनेट मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज जी को आश्वस्त करता हूं कि समस्तीपुर का दोनों सीट एनडीए के झोली में जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ता तन मन धन से लगा हुआ है। तो दर्शकों, अगली आने वाली चुनाव की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है, जो कि आप लोगों ने विनय चौधरी सर के माध्यम से सुने। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे फेसबुक पेज आर बिहार न्यूज़ को फॉलो, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ।